नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है IM4000 पॉइंट और अंक 2458। तो बढ़िया गेम होने वाला है। भारतीय प्लेयर है, लाइव मैच है। वो आते ही इन्होंने मूव चल दिया है E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रखूँगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। उसके बाद मैं C7 वाले पॉन को C5 पोजीशन पर चलूँगा, क्योंकि मैं अपना ओके बढ़िया मूव। तो मैं B8 वाला नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर चलना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये मूव चला था। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? चेक देने का कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। तो मुझे सोचना है कि सबसे बड़ी बात कि इनको ट्रैप कैसे करूँ। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है और उसके बाद B7 वाले पॉन को उठाकर मैं B5 पोजीशन पर चलूँगा। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। बढ़िया, तो इस पॉन को मार देना है सबसे पहले। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो क्वीन अगर मैं उठाकर F6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसे मैं F6 पोजीशन पर रखूँगा मेरा टारगेट हो जाएगा B2 वाला पॉन। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें B2 वाला पॉन बचना पड़ेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक काम कर सकता हूँ, कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को उठा के एक कदम चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया, तो ये कैंसलिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकलना है दोस्तों। उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि मैं G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। कौन सा मूव चलूँ? खिलाड़ी बढ़िया है। देखिए 4000 पॉइंट इनका नाम है। क्या मैं इनको कहीं से ट्रैप कर सकता हूँ? नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। सबसे पहले अपने नाइट को इस पोजीशन पर चल देना है, तो इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा। तो यही मैं आपको बोला था, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। क्योंकि जैसे ये क्वीन बचेंगे, क्वीन मुझे लग रहा है ये B3 पोजीशन में रख सकते हैं। नहीं रखा इन्होंने B3 पोजीशन पे, तो मैं अपने रूक को B8 पोजीशन पे रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनका क्वीन सेफ हो गया है, तो क्वीन की तरफ मुझे किंग सेफ हो गया है। किंग की तरफ मुझे अटैक करना पड़ेगा। और अगर किंग पर अटैक करना है तो कौन सा मूव चलना है ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लग रहा है ये E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन पे चलने वाले हैं क्या। तो मुझे अपना नाइट जो कि E7 पोजीशन पे, इसको मैं C6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट मैंने बाहर निकाल लिया है, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। बढ़िया। तो इस अब कौन सा मूव चलूँ, तो कौन सा मूव चलना चाहिए। तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि मैंने E6 वाले पॉन को E5 पोजीशन पे चल दिया है। तो इसके बाद मैं अपने C8 वाले बिशप से इनका G4 वाला पॉन मार सकता हूँ। हाल फिलहाल में तो मुझे यही मूव समझ में आ रहा है। क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए? अभी नहीं, सबसे पहले ब्लैक बिशप बाहर निकालना है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक देने वाले हैं। देखिए सीधी सी बात, तो इस पोजीशन पे अपना क्वीन रख लेना है, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। ये C7 पोजीशन से मुझे चेक देने वाले हैं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो मुझे किस नाइट से मार देना चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। तो इन्होंने क्या गलती की है, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अभी तक कैजलिंग तो मैंने नहीं किया है, लेकिन क्या कैजलिंग करने की ज़रूरत है। तो H6 वाले पॉन को H5 पोजीशन में रखूँगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। सबसे सही मूव यही है मेरे लिए इस समय। तो 19 सेकंड बचे हैं। क्वीन बाहर लेके आए हैं ये, तो क्या मुझे कोई खतरा है? हाल फिलहाल में नहीं। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इन पर लेफ्ट साइड से अटैक करना है। देखिए 7 मिनट हो चुके हैं इस मैच को, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। तो क्या मैं इनको ट्रैप करने के बारे में सोच सकता हूँ? अभी हाल फिलहाल में तो नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए ये मुझे चेक देने की कोशिश कर सकते हैं और अपने D3 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रख सकते हैं, और अगर रखा तो फिर कोई बात नहीं, नहीं रखा इन्होंने। तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अगर इन्होंने बिशप से मारा तो इनका बिशप तो मैं अपने क्वीन से मार दूंगा, ओ सॉरी बिशप से। तो और अगर नाइट मारा तो नाइट मैं इनका नहीं मारूंगा, बिशप मैं मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला, क्योंकि इन पर अटैक करना है और अटैक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी था। तो अगर इन्होंने नाइट से मारा तो मैं अपना क्वीन H5 पोजीशन पर रख लूँगा। सबसे सही मूव यही लग रहा है मुझे नज़र। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए बढ़िया मैच। तो क्या ये अपने पॉन से मारेंगे? नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो मैं इनका H3 वाला पॉन मारूंगा दोस्तों सबसे पहले, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि मुझे कोई लॉस ना हो जाए। देखिए वाइट बिशप इनका मारा जा चुका है, तो हाल फिलहाल मुझे कहीं से चेक नहीं लगेगी। तो अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं किया। देखिए कैसलिंग मैंने लास्ट तक बचा कर रखा हुआ है। तो इन्होंने कैसलिंग कर लिया और मैं बस यही मौके की तलाश में था, कैसे भी ब्रेक करने के लिए, और मैंने ब्रेक कर लिया है। तो इन्हें अपना चेकमेट बचानी है। सबसे पहले तो अपना F1 वाला रूक हटाना पड़ेगा, जो कि इन्होंने नहीं हटाया। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है।
तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? सबसे पहले अपना क्वीन बचा लेना चाहिए, क्योंकि ये अपने रूक को H1 पोजीशन में रखेंगे, और अगर इन्होंने रूक H1 पोजीशन में रखा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मैच बहुत शानदार है, सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्वीन तो मैंने बचा लिया है, अब ये मूव कौन सा चलेंगे? कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है। तो देखिए खिलाड़ी होशियार हैं, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो देखिए कैसलिंग मुझे नहीं करना है और अपना रूक भी नहीं मरवाना है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इनका रूक तो नहीं मारा है, लेकिन गलती कर दी क्या, मुझे रूक मार देना चाहिए था। यस, मैंने गलती कर दी है, कोई बात नहीं। गलती तो कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये अपना रूक H6 पोजीशन पर रखेंगे, तो मैं अपना क्वीन इस पोजीशन पर रख लूँगा। देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको ट्रैप करना है और कैसे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने किंग के लिए जगह बनानी है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं और F7 वाले पॉन को उठाकर F5 पोजीशन पर रख सकते हैं, सबसे सही मूव इस समय। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। बढ़िया। तो सबसे पहले नाइट नहीं, चेक देने वाले हैं ये। मुझे चेक कहीं से दे नहीं सकते, इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, क्योंकि ये कहीं से चेक तो नहीं दे पाएंगे। तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा सबसे पहले। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो इस पॉन को मार देना है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए कहीं से चेक नहीं पड़नी चाहिए बस। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं E5 वाले पॉन को E4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैंने आपसे कहा इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है, तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। चेक तो मैं बच जाऊँगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए अब जैसे कि मैंने आपसे कहा चेक दिया, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। या तो मेरा रूक मारेंगे, और जैसे ही रूक मारेंगे मैं इनका रूक मार दूंगा। उसके अलावा कहीं से मुझे चेक पड़ रहा है हाल फिलहाल में तो नहीं।
तो इन्हें, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इन्हें अपने रूक से मेरा रूक मारना ही पड़ेगा। और जैसे ही मारेंगे मैं अपने किंग से इनका F8 वाला रूक मार दूंगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं इनके पास। जैसे कि मैंने आपसे कहा किंग से मार दूंगा, किंग से मार दिया है। अभी भी मुझे कहीं से चेक नहीं लगनी चाहिए, बस चेक नहीं लग रही है। मैच इंटरेस्टिंग है, शानदार मैच। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूं, तो मैं इनको कहां से चेक दूं ये मुझे सोचना है। तो खिलाड़ी बढ़िया है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, अपने नाइट से इनका D3 वाला पॉन मारूंगा। इन्हें चेक बचनी है, तो देखिए मैं अपने नाइट से इनका D3 वाला पॉन मारूंगा, और उसके बाद अपने रूक को B2 पोजीशन से जाकर इनको चेक दे सकता हूं। और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन से मूव चलने वाले हैं। तो 5 सेकंड बचे हैं, 4 सेकंड बचे हैं। अभी तक बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक देने वाला हूं, तो सोचना है कि चेक कहां से दूं। तो अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूं तो ये बच जाएंगे। मुझे अभी चेक देने का कोई फ़ायदा नज़र आता नहीं है, तो नाइट हटा लेना है, नाइट का यूटिलाइज़ करना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। क्योंकि मैं अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रखना चाहता हूं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो मैच बहुत ही शानदार है, 17 मिनट तक खिंच चुका है ये मैच, और अभी भी इस मैच में कुछ भी रिजल्ट आया नहीं है। तो ये मुझे एक चेक तो दे सकते हैं। और अगर इन्होंने चेक दिया तो इनकी चेक के लिए मैं रेडी हूँ, या फिर मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ अपने नाइट से, और अपने रूक से भी दे सकता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच शानदार है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। मेरा क्वीन मारना चाहते हैं ये। हाल फिलहाल में मैं चाहता नहीं हूँ क्वीन मारना, इसलिए मैंने अपना नाइट उठाकर E5 पोजीशन पर रख दिया है। तो या तो अपने नाइट से ही मेरा नाइट मारेंगे, जैसे ही मारेंगे मैं अपने पॉन से इसको मार दूंगा। तो मैच अभी तक फंसा हुआ है। देखिए यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूं? तो मैं अभी इनको हाल फिलहाल में चेक तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से तो चेक देना ही है, लेकिन कहाँ से ये सोचना है। तो कौन सा मूव चलूं? तो चेक कहाँ से नहीं पड़ेगी मुझे ये देख लेना है। सबसे पहले अपने किंग को उठाकर E8 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि चेक ना पड़ पाए। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, चेक से बचना बहुत ही ज़रूरी है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है।
तो ये मूव कौन सा चलने वाला है ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो अपने क्वीन को मैं H8 पोजीशन में रख सकता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको दो जगह से चेक दे सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैं इनको H5 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ और H2 पोजीशन से भी चेक दे सकता हूँ, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो क्वीन तो मैं लेके आ गया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। देखिए बहुत ही मैच फंसा हुआ है। तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो क्या है, इन्हें अपने बिशप से मेरा G5 वाला पॉन मारना चाहते हैं? नहीं। तो सबसे पहले तो एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन से इनको एक चेक दे सकता हूँ। एक चेक दे देना है, देखना है उसके बाद ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे सोचना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मूव, और मुझे लग रहा है इनका एक रूक या बिशप दोनों में से कोई चीज़ मारी जाएगी। तो ये किस चीज़ को बचाना चाहेंगे, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। और ये दोनों ही चीज़ें बचा सकते हैं। तो इनका बिशप मारा जाएगा दोस्तों। ये क्या कर पाएंगे ये? नहीं 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 नहीं, यस बिशप मार देना चाहिए। अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अगर इन्होंने अपने रूक से मेरा G4 वाला पॉन मारा तो इनका रूक मैं मार दूंगा। और अगर इन्होंने अपने क्वीन से मेरा E5 वाला पॉन मारा तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। यस चेक दे सकता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो यही मैं आपको बोल रहा था, इनका बिशप मरने वाला है। देखिए इनके 4000 पॉइंट इन्होंने नाम लिखा है। खिलाड़ी बढ़िया है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया मूव। तो फिर ये गलती कर गए, और वो गलती ये है कि मैं इनको एक चेक दूंगा और इनका दूसरा रूक भी मार दूंगा। तो यही होती है मिस्टेक। देखिए अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और देखिए वो समझ गए हैं कि मैच हार चुके हैं, जा चुके हैं। बहुत ही शानदार मैच चला ये, 24 मिनट तक चला ये मैच। और मुझे भी पता नहीं था कि इस मैच में क्या होगा, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में उन्होंने गलती की और उस गलती का मैंने फ़ायदा उठाया। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।